जय श्री राम। नमस्कार, मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी और श्री हरि विष्णु भगवान कृपा ऐसे ही बनाए रखे। आज की वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह तक शयन करेंगे। इन 4 माह को चातुर्मास के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कर्क राशि के सूर्य से तुला राशि के सूर्य तक के चातुर्मास कहलाता है। और देवशयनी एकादशी का आरंभ 16 जुलाई को रात्रि 8:34 से आरंभ हो जाएगा, जो 17 जुलाई को रात्रि 9 बजे तक रहेगी। और उदय तिथि को ही एकादशी का व्रत मनाया जाता है, इसलिए 17 जुलाई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस दिन एक शुभ संयोग और भी बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि और राजयोग का विशेष संयोग भी बनेगा। इस समय में किया गया दान, पुण्य और मंत्र जाप कई गुना अधिक फलदायी होता है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें और श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर करें। तो उसके लिए उनको फल फूल आदि से उनका पूजन करें, पीले वस्त्र भेंट करें, पीले फूलों से उनका पूजन करें और ऋतु फूल उनको अवश्य चढ़ाएं तुलसी दल के साथ। और जो भी आप सागार करें उसका भोग अवश्य लगाएं श्री हरि को। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु क्षीर समुद्र में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि अपने ससुराल, क्योंकि माता लक्ष्मी क्षीर समुद्र से ही प्रकट हुई थी। और पृथ्वी का भरण पोषण का कार्य भोलेनाथ संभालते हैं, यानी कि भोलेनाथ अपने ससुराल पृथ्वी पे आ जाते हैं। ये 4 महीने धार्मिक कार्यों के लिए अति उत्तम माने गए हैं और इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। मांगलिक कार्य देव उठनी एकादशी से ही आरंभ होंगे वापस, जब श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागेंगे। इसी वजह से इन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। साधना आदि करने के लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। अब बात करते हैं एकादशी के बारे में। एकादशी को सब व्रतों का राजा कहा जाता है और ये साल में 24 एकादशी आती है और अधिक मास है जब होता है तब 26 एकादशी साल की आती है। इनमें से सबसे ज़्यादा 3 एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। ये 3 सबसे बड़ी एकादशियों में से आती है। तो अगर आप 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हो तो इन 3 एकादशी का व्रत तो हर में सनातनी हिंदुओं को ज़रूर रखना चाहिए। तो इसमें से एक तो जो अभी गई है निर्जला एकादशी, और एक जो ये देवशयनी एकादशी है और एक देव उठनी एकादशी। इन 3 एकादशियों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। वैसे तो एकादशी का व्रत हर इंसान के लिए अनिवार्य बताया गया है हमारे शास्त्रों में। जो 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक का स्वस्थ इंसान हो उसको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप के बराबर माना गया है। क्योंकि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न खाने से घोर पाप का भागी होता है इंसान। तो इसलिए इस दिन अन्न खाना वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत के 3 दिन का विधान है। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ 1 दिन का ही व्रत करते हैं, जबकि एकादशी का व्रत पूर्ण तभी माना जाता है जब इसको 3 दिन किया जाए, क्योंकि एकादशी का विधान 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को ही आपको इन नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। सात्विक आहार, मांस मदिरा, लहसुन प्याज आदि का सेवन या घर में उपयोग नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक जीवन व्यतीत करें और 10वीं तिथि को ही आपको नहा धो के सुबह जल्दी सूर्य को अर्घ्य दे के श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करके मन में ये संकल्प कर ले व्रत का। और उसी दिन आपको सिर्फ एक वक्त ही भोजन करना होता है 10वीं तिथि को। वो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दोपहर को ही व्रत खोला जाता है जब एक वक्त खाना खाना होता है तब। और अगले दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। इस दिन सुबह जल्दी उठ के भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और उनको फल फूल इत्यादि आदि से जो ऋतु फल हो उनसे उनका पूजन करके
फिर पूरे दिन आपको निराहार रह के ही वो व्रत करना बताया गया है वैसे तो, पर आप अगर सागार करना भी चाहे तो सिर्फ एक बार ही मुंह उठे, यानी कि बार बार आप मुंह नहीं उठे। अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी या दिक्कत है तो आप शाम के वक्त सिर्फ लिक्विड ले सकते हो। सागार एक समय ही करें, ये नहीं कि दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहे, तो ऐसे व्रत का भी कोई फल नहीं होता है। और अगले दिन द्वादशी को इसका पारण किया जाता है। पारण का भी ये विधान है कि पारण आप द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि अगले दिन कुछ समय के लिए होती है, तो आप उसके समय के अंदर ही आप पारण कर लें, या त्रयोदशी तिथि न लगे, बस इस बात का विशेष ख्याल रखिए। और द्वादशी तिथि को ही आपको एक समय ही भोजन करना होता है, एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिल पाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय सीताराम।